नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज शंका हिंदी में। अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में गुरुवार तड़के दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया है। बॉलीवुड एक्टर और सतीश कौशिक के करीबी दोस्त अनुपम खेर ने सबसे पहले उनकी मौत की पुष्टि की। बता दें कि सतीश कौशिक 7 मार्च को मुंबई में शबाना आजमी के घर होली पार्टी में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने अपने करीबियों संग खूब होली खेली थी। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की थी। इसके बाद वे 8 मार्च को दिल्ली में अपने परिवार के साथ होली मनाने पहुंचे थे। वे बिजवासन के फार्म हाउस में होली खेलने पहुंचे थे। यहाँ रात 11 बजे उन्हें बेचैनी महसूस हुई। इसके बाद देर रात उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्टर को बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने देर रात में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही एक शानदार अभिनेता और कॉमेडियन को बॉलीवुड ने हमेशा के लिए खो दिया। हालांकि डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान पाया कि जैसी उनकी हालत थी, उससे हार्ट अटैक की आशंका कम लग रही थी। यही कारण है कि फोर्टिस के डॉक्टरों ने दिल्ली पुलिस को सतीश कौशिक की मृत्यु के बारे में जानकारी दी और शव के पोस्टमार्टम के लिए कहा। इसके बाद सतीश कौशिक के शव का आज दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद सतीश कौशिक के पार्थिव शरीर को मुंबई के लिए रवाना किया गया, जबकि शाम 5 बजे मुंबई के वर्सोवा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है कि सतीश कौशिक की तबीयत जिस फार्म हाउस में बिगड़ी थी, वहां वे कब पहुंचे थे और वहां क्या क्या हुआ। इतना ही नहीं, जो लोग सतीश कौशिक को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, पुलिस उनसे भी संपर्क में है। सतीश कौशिक के मैनेजर संतोष राय ने कहा, मैं सतीश कौशिक को अस्पताल लेकर आया था। वे रात को 10:30 बजे सोए थे। उन्होंने मुझे सुबह के 12:10 पर फोन किया था। उन्होंने सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की थी। अभिनेता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर, जावेद अख्तर समेत कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सतीश की मौत से उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर और नीना गुप्ता काफी दुखी है। सतीश कौशिक तो चले गए, पर अपने पीछे 11 साल की बेटी और पत्नी को अकेला छोड़ गए। कौशिक ने एक्टिंग में साल 1983 में फिल्म जाने भी दो यारों से शुरुआत की थी। इसके अलावा वो मिस्टर इंडिया और साजन चले ससुराल, आंटी नंबर 1 जैसे कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे। हालांकि सतीश कौशिक को अभिनय में पहचान मिस्टर इंडिया फिल्म से मिली। इस फिल्म में उन्होंने कैलेंडर का रोल निभाया था। अनिल कपूर की ज्यादातर फिल्मों में सतीश कौशिक ही नजर आए। उन्होंने हास्य के साथ साथ गंभीर किरदारों को भी निभाया है। सतीश कौशिक को 1990 में फिल्म राम लखन और 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। एक्टिंग के अलावा उन्होंने निर्देशन में भी कई हिट फिल्में दी, जिनमें सलमान खान की तेरे नाम, क्योंकि हम आपके दिल में रहते हैं शामिल है। सतीश कौशिक ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जबकि साल 1993 में रूप की रानी, चोरों का राजा से बतौर निर्देशक उन्होंने अपनी पारी शुरू की और इसके बाद 1 दर्जन से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। सतीश कौशिक को बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म रूप की रानी, चोरों का राजा से। ये फिल्म प्रोड्यूसर की थी बोनी कपूर ने और फिल्म में स्टार थे अनिल कपूर, श्रीदेवी। ये अपने जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी। इसका एक सीन चलती ट्रेन से हीरे चोरी करने वाला था। कहा जाता है कि 1992 में और 93 में इस अकेले सीन को फिल्माने में 5 करोड़ रुपए लगे थे। भारी भरकम बजट और अच्छी स्टार कास्ट के बाद भी फिल्म नहीं चली। इसकी असफलता से दुखी सतीश के मन में सुसाइड तक के ख्याल आने लगे थे। खुद उन्होंने एक टीवी शो के दौरान इसका खुलासा किया था। वहीं अभिनेत्री नीना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा, दोस्तों, आज सुबह बहुत बुरी खबर के साथ हुई। इस दुनिया में एक ही आदमी था जो कि मुझे नैन्सी कहता था और मैं उसको कौशिकन। बता दें कि शादीशुदा सतीश कौशिक ने एक बार नीना गुप्ता को शादी का प्रपोजल दिया था। जून 2021 में नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो मैं खुद लिखा था कि एक अच्छा दोस्त होने के नाते सतीश ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। दरअसल
नीना गुप्ता 80 के दशक में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। विवियन पहले ही मीरियम नाम की एक महिला से शादी कर चुके थे, जिससे उन्हें 2 बच्चे भी थे। ऐसे में जब नीना प्रेग्नेंट हुई तो विवियन ने नीना से शादी करने से इनकार कर दिया। नीना टूट चुकी थी। जब सतीश को इस बारे में पता चला तो वो सीधे नीना के पास पहुंच गए। उन्होंने नीना को यह कहते हुए शादी का प्रपोजल दिया कि अकेले बच्चा पैदा करने पर बदनामी होगी। अगर बच्चे का रंग सांवला होगा तो लोगों को ये लगेगा कि वो बच्चा सतीश का है। ये सुनते ही नीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नीना ने 1989 में बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया और अकेले ही उसकी परवरिश की। हालांकि इसके बाद भी वो क्रिकेटर विवियन से टच में रही। पिछले कुछ सालों में देश के कई युवा कलाकारों की हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो चुकी है। इसमें बालिका वधू फेम टीवी जगत के पॉपुलर एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धांत शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हुआ था। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम के दौरान हार्ट अटैक आया था। लगभग 41 दिन तक वो मौत से जंग लड़ रहे थे, लेकिन अंत में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। तो वहीं भाभी जी घर पर है सीरियल से नाम कमाने वाले 41 साल के टीवी एक्टर दीपेश भान की 23 जुलाई को क्रिकेट खेलते समय स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई थी। जबकि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के पिछले साल 31 मई को कोलकाता में म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया था। 53 साल के सिंगर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो वहीं साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की पिछले साल अक्टूबर में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनकी उम्र महज 46 साल की थी। दिग्गज अभिनेता ओम पुरी का 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया था। वो अपने घर में फर्श व मृत अवस्था में मिले थे। अंत में यही कहना चाहूंगी, सतीश कौशिक के निधन की खबर ने काफी दुखी कर दिया। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सभी लोग आपको बहुत याद करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।